हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सोनी मैम, टीचिंग एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है एसएसटी का। अभी हिस्ट्री का सेशन चल रहा है। हिस्ट्री ख़त्म करने के बाद फिर मैं आप लोग को पॉलिटी और ज्योग्राफी भी कराऊँगी। तो हमारे साथ आप लोग ज़रूर जुड़े रहिए। और अगर किसी टॉपिक से आप लोग को क्वेश्चन बनाने के लिए होगा जो समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उससे आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बुद्ध का जन्म किस कबीले में हुआ था? कोली, शाक, मल, ज्ञात्रिक। तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो शाक के वंश में हुआ था। इनके पिता शाक के वंश से थे। इनके पिता जो थे वो एक प्रधान, स्कूल के प्रधान थे, प्रधानाचार्य मतलब। इनकी माता जी जो थी वो कोली वंश से थी, इनकी माता। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, शाक्य वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने ज्ञान की खोज हेतु गृह त्याग किए थे। सही हो जाएगा। बुद्ध की मृत्यु कौशाम्बी में हुई थी। गलत है, कौशाम्बी में नहीं हुई थी, कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर जो है, कुशीनगर जो है गोरखपुर के पास है। और जो गृह त्याग है इनका, इसका गृह त्याग को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसे आप लोग लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट ही ट्रू हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य की पहचान करनी है यहाँ। बुद्ध का जन्म एक ब्राह्मण वंश में हुआ था। उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। सही है, 2 नंबर सही है। और ए नंबर जो है ये गलत है, ब्राह्मण वंश से नहीं थे ये। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। सेकंड नंबर बी सही हो जाएगा ऑप्शन हमारा। ये जो थे ये ब्राह्मण से नहीं थे, बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण से नहीं थे, ये क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल से थे। ब्राह्मण ये क्षत्रिय कुल से थे। और इनको ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है, ज्ञान की प्राप्ति की जो घटना है उसे, उस ज्ञान के प्राप्ति की घटना को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण। और बोध गया, ये बोध गया में हुआ था इनको, बोध गया यहाँ लिख लेंगे, बोध गया कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। और इनका बचपन का नाम जो था, बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था इनका। जब ज्ञान इनको प्राप्ति हो गया उसके बाद से ये बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये बुद्ध कहलाए। अब बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिसे सत्य का ज्ञान हो गया हो, ज्ञान की प्राप्ति, जो सत्य का ज्ञान जिसको हो गया रहता है उसे कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आरंभिक विहार का निर्माण लकड़ियों द्वारा किया गया था। सही है, लकड़ियों द्वारा ही हुआ था, फर्स्ट से यही हो जाएगा। बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम और कानून विनय पिटक में दिए गए हैं। ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा। तो दो बोथ करेक्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट और ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा बुद्ध की शिक्षाओं में सम्मिलित है?
संतुलित जीवन, स्वविवेक का इस्तेमाल, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य किससे संबंधित है? तो ब्रह्मचर्य का इन्होंने बात नहीं किया था, तो ऑप्शन ये 3 नंबर एलिमिनेट हो जाएगा। तो बी, सी और डी ये तीनों एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये ब्रह्मचर्य के जो इसके बारे में मतलब ये महावीर स्वामी ने कहा था ब्रह्मचर्य के बारे में। और जो ब्रह्मचर्य की बात होती है तो महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ था। इनका महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इनका ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को जीन कहा गया। जीन का मतलब होता है विजेता। आप लोग मेंशन कर लीजिए क्योंकि लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ इस पर। अब ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि शरीर की सभी इंद्रियों को बस में कर लेना। ये चीज़ इनके ये कर लिए थे, उसके बाद ब्रह्मचर्य बन गए थे महावीर स्वामी जो हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध का मानना था कि हमारे कर्मों का परिणाम हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सही हो जाएगा, ये सही है। और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोध गया में दिया और इसी उपलक्ष्य में वहाँ स्तूप का निर्माण कराया गया। तो ये बोध गया में नहीं दिए थे अपना उपदेश, इन्होंने पहले अपना उपदेश दिए थे सारनाथ में, जो वाराणसी में है सारनाथ। स्तूप है यहाँ सारनाथ में। तो धामेक इसको कहे, इस स्तूप का नाम है कि धामेक स्तूप। धामेक स्तूप इससे मतलब ये जो है धामेक स्तूप जो है ईंटों का बना हुआ स्तूप है। ईंट से बना हुआ है, ये ईंट से बना हुआ है ये जो स्तूप है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, ए सिर्फ सही है क्योंकि ये भी बोध गया में नहीं दिए थे, इन्होंने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित है? सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, न्याय दर्शन, गौतम मुनि, योग दर्शन, पाणिनि। तो योग दर्शन जो है ये पाणिनि से संबंधित नहीं है, ये जो है पतंजलि से है। पतंजलि, ये जो है पतंजलि से संबंधित है। अब पतंजलि जो थी इनका बुक, पतंजलि का बुक है महाभाष्य। महाभाष्य इन्होंने एक बुक लिखा था महाभाष्य। नेक्स्ट, अच्छा इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सा सही सुमेलित पूछा गया है? तो फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही बताना है? यहाँ ट्रू। उपनिषद के विचार प्रायः सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सही है। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म की सत्ता एक दूसरे से भिन्न बताई गई नहीं बताई गई है, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये जो ब्रह्म और आत्मा जो है ये दोनों एक हैं। ब्रह्म और आत्मा को एक बताया गया है, एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया गया है। तो ये 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? स्त्री योद्धा से, स्त्री विचारक से, स्त्री धर्म प्रचारक से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये बताना है कि जो महिलाएं थी इन लोग का संबंध किससे था, यही बताना है इसमें। और ये जो सब थी ये सब विचारक थी, ये प्रचारक नहीं थी और योद्धा भी नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो ये स्त्री विचारक थी, थिंकर थी। अपाला और घोषा ने ऋग्वेद में, अपाला और घोषा इन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की थी। अब लिखना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की थी और ये जो अपाला घोषा और ये मैत्री जो है इन्होंने भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। थिंकर थी, वुमेन थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सत्यकाम जबाल को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया था? किसने? गौतम बुद्ध, महावीर, महर्षि गौतम, शंकराचार्य। सत्यकाम जबाल ये जो थे इनको पढ़ने की बहुत ललक थी। ये पढ़ने लिखने से मतलब इनको इच्छा थी ये पढ़ने के लिए, और इनको जो है अपने शिष्य के रूप में महर्षि गौतम ने स्वीकार किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे इनको। आगे चल के ये भी बहुत विशेषकर बन गए थे। क्वेश्चन 10 यहाँ ख़त्म हो जा रहा है आप लोग का, और हमारे साथ आ जाइए यहाँ आप। तो ये जो है हम लोग का SST का क्लास चल रहा है, और हमारा चैनल इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।